और जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया, प्रभु का वचन से हमें सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु का वचन सीखना बोलेगा तो कितना आशीष की बात है। खास करके इन दिनों में हमारा प्राण के उद्धार का बारे में हम लोग सीख रहे हैं। आज उसमें से एक बहुत आत्मीय गहराई की बात, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन होकर के ये सुनना, तभी ये बात को समझ पाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सामने समय बिल्कुल कम होने के कारण बाकी और भी आउटलाइन का कुछ भी बात ना बोलते हुए डायरेक्ट हम विषय पर जाते हैं। उसके आधार में आज के मनन के लिए पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 24 से 27 तक का वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर बात प्रभु ने बताया। आपको मतलब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, पहले बात, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति वो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होना ही चाहिए। क्यों? उसका 24 वचन और एक बार हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। देखिए, पहली बात अपने आप का इनकार करे या स्वयं का इनकार करे। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें अपनी मतलब के लिए मसीह के पीछे चलने के लिए अगर चाहता है तो वो मसीह जीवन ही नहीं। प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति सबसे पहली बात वो अपने आप को इनकार है बोलेगा तो वो स्वयं के लिए मरे। वो कभी भी अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा पूरा करने के निर्णय में ना चले। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला सबसे पहले बात है उसको स्वयं को इनकारना, उसका स्वयं कभी भी जीने नहीं देना, और आगे अपने आप को इनकारे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी क्रूस उठाए, बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब आपको मालूम है क्रूस कौन उठाता? जिसको क्रूस पर चढ़ करके मरना है। बोले का अर्थ, ये शब्द का अर्थ आपने समझ गया। यीशु मसीह की बुलाहट मसीह के लिए मरने के लिए है, मसीह के लिए मरने के लिए है। अभी आगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखा अभी बोलता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। इसका मतलब प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार नहीं। प्रभु के लिए प्राण देने के लिए जो तैयार नहीं है वो व्यक्ति प्राण को खोएगा। बहुत ध्यान से समझने वाला बात है प्रियो। हमारे जीवन में मैं आज प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार है क्या? नहीं तो वो व्यक्ति प्राण को जीत नहीं सकता। प्राण कौन जीतेगा? जो प्रभु के लिए अपना प्राण देगा वो जीतेगा। सबसे बड़ी बात है, प्रभु के लिए अपना प्राण जो देने के लिए तैयार होगा वही अपना प्राण को जीत सकता। वहां पर प्रभु ने बहुत साफ साफ शब्दों में, शायद मुझे लगता है बुलाहट पाया हुआ, उधार पाया हुआ बहुत से लोगों ने ये शब्द को नहीं समझा। आज वास्तव में लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं, दूसरे एक यीशु के पीछे, वो लोग बिल्कुल अपना प्राण को प्रभु के लिए उंडेलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कितना विश्वासी है जो कि सुसमाचार का गवाही देता। आपको याद होगा, प्रभु के लिए जीवन देने का अर्थ हमारा प्रभु सुसमाचार के लिए जीवन देना। सुसमाचार सुनाता है कोई? आज बहुत से विश्वासी लोग, अगर आप इसको थोड़ा और मतलब विस्तार से मरकोस का सुसमाचार 8 अध्याय का 35 वचन में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, देखो सुसमाचार बोलेगा तो यीशु मसीह है।
तो परंतु समझने के लिए प्रभु ने उसको एकदम अलग रीति में समझाया। मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा। हाँ, देखा इसका मतलब क्या है? सुसमाचार सुनाने वालों को अपना प्राण खोना ही पड़ता है प्रियो। उसी को ही प्रतिकूल में चलना पड़ता, उसका ही जीवन में समस्या आता। बहुत खास बात है हमारे जीवन में। अगर हमने ये बात को अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ना सुनाने वालों को कुछ तकलीफ नहीं, उनका कोई प्रतिकूल नहीं, उनका कोई विरोध नहीं, पर जो सुसमाचार सुनाता है सब लोग उनका दुश्मन बन जाता। ये बात सच है, क्योंकि मुझे प्रभु ने जितना भी जगह में भेजा था वहां पर सब मैंने ये बात को देखा। सुसमाचार सुनाने के कारण सब लोग बैरी बना, दुश्मन बना। बहुत प्रतिकूल में प्रभु ने मतलब चलाया। प्रभु का अनुग्रह से अभी तक उस सेवा में लगा रहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज बहुत लोग सतावट के कारण, प्रतिकूल के कारण, विरोध के कारण अपने प्राण को बचाना चाहा, इस कारण सुसमाचार नहीं सुनाता। कितने सेवक लोग सुसमाचार नहीं सुनाता। वो लोग इकट्ठा होने वाले लोगों को सिर्फ मतलब संगति करता, परंतु बाहर जाकर के सुसमाचार नहीं सुनाता। बहुत दुखदायक की बात है प्रियो। प्रभु को दिल को कितना वेदना रहेगा। हमारा काम है सबको ये सुसमाचार सुनाना। जिस देश में रहता है वो देश में सुसमाचार ना सुना हुआ एक भी जन बाकी ना रहना चाहिए। प्रेषित पौलुस का जीवन का आदत ऐसे था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम सुसमाचार सुनाएगा तब हमारा प्राण को हानि करने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए लोग आएंगे। तो अभी यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है मेरे और सुसमाचार के कारण। देखो मरकोस ने बहुत सुंदर रीति में बोला। वापस एक बार मरकोस 8:35 पढ़ना। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। वो बचाएगा। देखा, वो बचाएगा। देखिए, हम जो भी मसीह की खातिर नष्ट करता, कष्ट करता, वही हमारा लाभ है प्रिय जीवन में। जिंदगी का ओरिजिनल लाभ वही है। तो सबसे बड़ी बात इस विषय को हमें ठीक से जानना। आज बहुत से लोग बहुत से काम करता है, वो काम वास्तव में प्रभु का पद्धति से बिल्कुल खिलाफ है। अभी यहाँ पर ये जो 3 शब्द में, खास करके वो 2 शब्द में 3 बातें। पहली बात त्यागना, अपने आप को इनकार करना, अपने आप को इनकारना। प्रियो, अपने आप को इनकारना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत जरूरी बात है अपने प्राण को जीतने के लिए। उसका मतलब मत्ती 16 अध्याय का 24 वचन में लिखा है अपने आप को इनकारना। और मतलब बोला मतलब प्राण को खोना, अपने प्राण को खोना, प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए प्राण को खोना। 16 का 25 में लिखा प्राण को खोना। और उसकी 24 में और एक ये बात लिखा है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आना। इसका मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति को स्वयं को त्यागना या अपने आप का इनकार करना और प्राण को खोना। ये 2 काम करने वाला लोग ही प्रभु के पीछे चल सकता। आज बहुत लोगों ने ये बात को कितना समझा मुझे मालूम नहीं। अभी यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मतलब उसके ऊपर जो आपने जो पढ़ा ना, मत्ती 16 अध्याय का 24 है। अभी आप उसका 21 वचन से 23 तक का वचन तो थोड़ा ध्यान से सुनना। वहां पर क्या हुआ है ना, ये जो मतलब खोने वाला बात, बचाने वाला बात, वहां पर एक सुंदर चित्र, मतलब वहां पर एक घटना प्रभु वहां पर मतलब वचन में हम देखता है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने अलग से जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं
परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। प्रियो, ये बात को आप थोड़ा गौर से देखिए। यहां पर मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में होने वाला बातों का बारे में एक प्रकार भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन मतलब उस समय से प्रभु ने आरंभ किया, मतलब यरूशलेम में जाकर के मतलब मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं कैसा मरने वाला है, उस समय में होने वाला संकट के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताने लगा। आप देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण देने के लिए आया। मरकोस 10 अध्याय का 45 वचन में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। वो प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देने के बारे में जब बताया, ये बात सुनने वाला पत्रोस ने प्रभु यीशु मसीह को अलग ले जाकर के बोला, प्रभु तुझे कभी भी ऐसा ना होने दे, है प्रभु, ऐसा तुम्हें नहीं होने दे रहा, ये ऐसा नहीं होना। अभी आप देखो, अभी आपको मालूम है, अगर हम दुनिया का रीति में सोचेगा तो पत्रोस को प्रभु से कितना बड़ा प्यार था। इस प्यार के कारण वो अपना मतलब यीशु मसीह को इतना चाहने के कारण यीशु मसीह की मृत्यु हो नहीं चाहता। यीशु मसीह को ऐसा दुख घटना नहीं होने देना, ऐसा हमको लगेगा। पर तो आपको मालूम है, वहां पर उनको ये शब्द कहने के लिए उसको कौन कार्य किया? शैतान ने। आप देखा प्रयोग, कई बार हमें मिलने वाला सांत्वना शब्द के पीछे शैतान कार्य करता है। शायद सुनने वालों को सबको शायद वो बहुत अच्छा लगेगा, और तो हम सीधा उसको ये शैतान बोलेगा तो वो सुनने वाला लोगों को भी झटका लगेगा। अभी यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार, पिता की योजना के अनुसार मानव जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। पर यहाँ पर पत्रोस बोलता है, तुझे ऐसा मृत्यु ना होने दे। बोलने का मतलब परमेश्वर की योजना पर कुल्हाड़ी मारने वाला बात। आप देखो कितना मतलब धोखा की बात पत्रोस ने यहां पर कहा। प्रियो, आज बहुत लोग अरे मतलब किसी के ऊपर कभी अपनी इंसानियत में तरस खा करके जो भी करता है ना, उसके पीछे तक शैतान का हाथ है। वो आत्मा की प्रेरणा से नहीं। हमको ऐसे जगह पर प्रभु का आत्मा का प्रेरणा लेना बहुत जरूरी बात है प्रियो, बहुत जरूरी बात है। अगर हमने वो बात को नहीं जाना तो अभी यीशु मसीह यहाँ पर साफ बोला, मुझे यरूशलेम में जाने के समय में क्या होगा, और मुझे वो लोग पकड़ेगा, मुझे मारेगा, मुझे थूकेगा, मुझे मार सताएगा, उस पर चढ़ाएगा, मर जाएगा, खत्म नहीं, मैं तीसरा दिन जी उठेगा। देखा, प्रभु ने यह बात भी बताया, मैं मर गया खत्म कहानी, ऐसा भी नहीं। उस समय से प्रभु ने आरंभ किया था ये बात कहना। आपको वहां पर आपको पढ़ने में आया ये बात, उस समय से है ना प्रभु ने ये बात कहना शुरू किया था। आपको मालूम है, इसके बाद में भी प्रभु ने और 3 बार ये बात बताया है। और जहां जहां पर भी यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया, वहां पर तीसरा दिन जी उठने का बात भी जरूर बताया। आपने ध्यान दिया? अब उसका मत्ती 17 अध्याय का उसका 22-23 वचन पढ़ना। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाएगा, ये उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। देखा, मार डालेगा, वहां पर खत्म नहीं हुआ। प्रभु ने बोला तीसरा दिन जी उठेगा, है ना। फिर उसका 20 अध्याय का 18-19 वचन। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़ाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहरेंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि उसे थट्टों में उड़ाए और वो कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वो तीसरे दिन जिलाया जाए। देखा, तीसरा दिन जिलाया जाएगा। अभी आप देखिए, है ना, अब ये तीनों जगह पर
तीसरा दिन जी उठने के बारे में बोला। और भी एक बात बताता हूँ, उसका 26 अध्याय का 32-33, उसका 26 अध्याय। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ना ठोकर खाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं तीसरा दिन जी उड़ेगा, मैं वहां पर जाकर मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ेगा, तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। तो बोलने का अर्थ प्रियो, ये एक बात को हमें अच्छी तरह जानना है कि प्रभु बार बार बोलता है मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा। देखो कितना अनोखा बात है। अभी ये बात बताने के बावजूद भी यहाँ पर पत्रोस वापस एक बार उसका इस चीज से पढ़िएगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं उस समय से बोलेगा तो किस समय से? उससे पहले का बात आपको याद होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मतलब चेलों को पूछा था जब वो कैसरिया में था, उस समय में यीशु मसीह ने मतलब चेलों को पूछा लोग मेरे बारे में क्या बोलता है ना, उसका 16 अध्याय का 13 वचन। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पस के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखा, अभी थोड़ी देर पहले स्वर्गीय पिता प्रकट करने वाला एक पात्र पत्रोस को बनाया। आप देखिए, आप देखा, थोड़ी देर पहले पिता ने पत्रोस को प्रकाशन देने लायक वो अवस्था में था, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद में शैतान ने इस्तेमाल किया। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये पिता ने प्रकट करने के लिए पत्रोस को इस्तेमाल किया, और तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद में, ज्यादा समय नहीं है, ये बातें हो ही रहा था। बातों के बीच में आप देखिए जितना जल्दी पत्रोस शैतान का भी हाथ में इस्तेमाल हो गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देने के लिए या हमारे लिए मरने के लिए आया। वो बात यीशु मसीह ने बताया, मैं कहां पर मरेगा? मैं सड़क पर नहीं मरेगा, मैं यरूशलेम में मरेगा। देखो, और किसके हाथ से मरेगा, किस रीति में मरेगा, सारे बात प्रभु ने विस्तार से बताया। बताओ प्रियो, इस रीति में ये दुनिया में कोई बोल सकता? नहीं बोल सकता, है ना। हम कोई भी नहीं जानता है कि हमारा मृत्यु कैसे होगा, है। लेकिन हमारा महात्मा गांधी का भी इच्छा था, मैं 120 साल जीऊंगा करके आशा किया था, लेकिन मालूम, आपको मालूम है, गोडसे ने गोली से उड़ा दिया, उनकी आशा पूरा नहीं हुआ, और वो कभी ऐसा मृत्यु नहीं चाहा। कितना दुखदायी बात है। कोई भी दुनिया में कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, प्रियो अपना मृत्यु के बारे में वो नहीं जानता, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सारे बात को जानते थे। वो समय के अनुसार हर एक काम करते थे। बहुत बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मानव पवित्र शास्त्र के अनुसार ये दुनिया में जन्म हुआ, जीवन बिताया और मर गया और जी भी उठा। अभी वो वही वजन के अनुसार अभी वो मध्यस्थी कर रहा है और हमारे लिए जल्दी आने वाला है, और वो जरूर, मैं आशा करता हूँ, ये पीढ़ी में आएगा। इसलिए मुझे आप लोगों से भी बहुत नम्र विनती है, प्रभु जब आएगा उस समय में हम प्रभु से तौबा पाने लायक बनना चाहिए, क्योंकि जो हमने आज जो पढ़ा हुआ उसी भाग में 16 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ना, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। देखा, उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, है। इसका मतलब हम लोग इसमें बहुत ध्यान देना।
हम लोग कोई भी अच्छा काम करके उधार नहीं पाया। मैं बार बार आपको ये बात बताता हूँ, परंतु मतलब हम अच्छा काम करने के लिए उधार पाया, उधार पाने के लिए हमने अच्छा काम नहीं किया, परंतु उधार पाया वो लोग अच्छा काम करेगा और वो काम के अनुसार उनको प्रतिफल या बदला मिलेगा। और वो बात बहुत खास बात है प्रिय। मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा, अपने जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके जीवन बिताना। उस प्रकार का जीवन अगर नहीं बिताया तो हमारा प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर का विषय क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में जब बताया, तब पतरस बोलता है तुम्हें कभी ऐसा ना होने दे। तुरंत प्रभु ने क्या बोला, उसका 23 वचन, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ। हे शैतान, हाँ। मेरे सामने से दूर हो। देखा, हे शैतान तू मेरे सामने से दूर हो। आपको मालूम होगा ये प्रयोग बाइबल में सिर्फ 2 ही जगह पर है। एक मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय का 10 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के आत्मा में भर करके जब मरुस्थल में प्रभु का आत्मा के द्वारा चला गया, वहां पर शैतान परीक्षा लिया। उस समय में शैतान यीशु मसीह को बोलता है ये सब दिखा करके, अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो ये सब तेरा हो जाएगा। तब यीशु मसीह उसको ये शब्द कहता है, उसका 4 का 10। तब यीशु ने उसका नाम भी पढ़िएगा। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी मतलब दूर हो, ये शैतान दूर हो। बोलने का मतलब सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में मैं इसी कारण आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, कई लोगों के द्वारा कई ऐसा संकट के समय में हमें मिलने वाला सांत्वना शब्दों का पीछे तक शैतान काम कर सकता। ये सिर्फ आत्मा में रहने वाला व्यक्ति ये बात को समझ सकता है। जब तक हम प्रभु के आत्मा में नहीं है तो हमको क्या लगेगा, अरे ये मुझे कितना प्यार करता। अभी पतरस का बात सुनने वाला सब लोग क्या बोलेगा, अरे पतरस कितना अच्छा बात बोला, क्योंकि उनका गुरु अगर इसी प्रकार मारा जाना बोलेगा तो चेलों को कितना दुख रहेगा। वो दुख का कारण बोला ना, और वो कितना अच्छा प्रेम से सांत्वना का बात बोला। उसने मानव एकदम कैसे भी प्रभु उस मृत्यु में ना जाए, इस प्रकार का एक भयानक मृत्यु यीशु मसीह का ना हो, उस आशा में, वो आशा के अंदर वो बातों के अंदर सब कौन भरा था, शैतान भरा था। प्रियो, ये बात को समझना थोड़ा सा कठिन लगता होगा ना। हमें अपना इंसानियत में जो भी अच्छा लेकर के हम करता है, इसके पीछे पूर्ण रूप में शैतान है। ये बात को थोड़ा समझना कठिन होगा, आपको धीरे धीरे समझेगा। प्रियो, हम आत्मा की प्रेरणा के बिना ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए जाएगा तो हमको लगेगा मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि प्रभु में आया हुआ लोग अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन तभी भी परखना प्रियो, ये जो मैं अच्छा काम कर रहा है ये वास्तव में मैं आत्मा की प्रेरणा से प्रभु की ओर से कर रहा है या मैं अपनी इच्छा से कर रहा है। अब एक बात इसको समझने के लिए एक छोटा चिन्ह मैं बताता हूँ। जो भी आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वयं से किया, वो किया हुआ हर एक बात आपको याद रहेगा। हाँ, मैंने इतना उनको मदद किया था, मैंने उनको ये किया था। पर जो आप प्रभु की आत्मा से अगर किया है वो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, स्मरण नहीं रहेगा। समझ में आया? मतलब मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बोला। आज बहुत से काम जो लोग करता है उनको पूरा स्मरण है। कारण क्या मालूम है? उन लोगों ने वो देही में होकर गया किया, और देही की बचाव के लिए किया, दूसरे लोगों से आदर सम्मान पाने के लिए किया। उन्होंने देही को जीता, इसलिए आनंदता के लिए देही को खोया, प्राण को नष्ट किया। बहुत बड़ी बात है।
आज लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का गवाही क्यों नहीं बनता? क्योंकि लोग बदनाम करेगा, निंदा करेगा, पिटाई करेगा, मारेगा, शायद मृत्यु भी होगा, ये बात का डर से है, इसलिए वो प्राण बचाना चाहता। जो व्यक्ति प्राण बचाएगा वो खोएगा। देखा, जो व्यक्ति प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा। प्रियो, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये बुलाहट का महत्व जानना, प्रभु एक मसीह होकर के यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनकर जीने का अर्थ सही रीति में हम जानना। नहीं तो हम लोग सिर्फ मतलब नामधारी लोगों के जैसा जी करके, विश्वासी लोगों में 90% से अधिक लोग इस पीढ़ी में नामधारी लोगों से भी गजगुजरा रीति में जीवन बिताता। प्रभु को कोई फायदा नहीं, प्रभु का महिमा नहीं होता। बहुत दुखदायक अनुभव है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब हमको बहुत सीमित समय है, इसलिए मैं अभी इस विषय को मतलब अगला क्लास में मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पवित्र लोगों के जीवन में कैसे होना चाहिए वो बात में विस्तार से आपको बताऊंगा। हम लोग ये जानना चाहिए प्रियो, अपना प्राण के उद्धार के बारे में अगर हमने नहीं जाना, हम अपने प्राण को अपने लिए नहीं बचाना, हम अनंतता के लिए बचाना, उसका भेद सही रीति में जानना, अभी हम सच्चा प्रतिफल मतलब प्रभु से प्रतिफल पा सकेगा, उसका लायक बनेगा। नहीं तो आज बहुत लोगों का कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा, वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भयंकर धोखा का अवस्था बनेगा। आप वहाँ पर लिज्जित होने ना दे। मेरा दिल की गहरा चाहत ये है कि आप इस विषय को थोड़ा अच्छी तरफ जाने और अपनाएं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।